आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोचिंग सिटी कोटा। आईआईटी और मेडिकल की तैयारी का हब है, लेकिन कोचिंग सिटी में जब बात सबसे पुराने और विश्वसनीय नाम की आती है तो सबसे आगे और सबसे पहले नंबर पर आता है रेजोनेंस कोचिंग संस्थान का। बात चाहे मेडिकल की हो या फिर आईआईटी की, दोनों में ही कोचिंग का सिरमौर है रेजोनेंस। चाहे प्री फाउंडेशन हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दोनों में रेजोनेंस जैसा कोई नहीं। रेजोनेंस जैसा कोई नहीं। कोचिंग सिटी कोटा का सबसे भरोसेमंद नाम रेजोनेंस। 9.5 लाख स्टूडेंट्स का भरोसा रेजोनेंस के साथ। आईआईटी और मेडिकल में टॉप 10 से लेकर टॉप 100 में रहता है रेजोनेंस का दबदबा। रेजोनेंस के आज देश दुनिया में 80 सेंटर। कोटा जिसे एजुकेशन हब के तौर पर जाना जाता है, आईआईटी और मेडिकल की फैक्ट्री के तौर पर जाना जाता है। विश्वास की जब बात हो कोचिंग संस्थान के तौर पर सबसे भरोसे का नाम है रेजोनेंस कोचिंग संस्थान। आंकड़ा भी अपने आप में बताता है कि करीब 9.5 लाख स्टूडेंट्स यहां आकर के अपने भविष्य की नींव तैयार कर चुके हैं, अपने भविष्य को एक ऊंचाई पर ले जा चुके हैं। पीसीसीपी कॉन्सेप्ट में स्टूडेंट जब रेजो आते हैं तो उनकी शुरुआत प्रेयर, योगा से लेकर बूस्ट ट्रिक्स के साथ होती है। कोई भी स्टूडेंट और पेरेंट्स जब आता है तो वो सबसे पहले रेजोनेंस कोचिंग के जो ये रिसेप्शन एरिया है जहां पर पहुंचता है, एडमिशन काउंटर है रिलेटेड, क्योंकि जब आपका बच्चा एक अनजान सिटी में पढ़ने के लिए आ रहा होता है तो बहुत सारे सवाल आपके मन के अंदर होते हैं और बहुत सारे डाउट आपके जहन में होते हैं। उन सब डाउट्स को क्लियर करने का जो काम है वो इस काउंटर पर होता है। मैं फिलहाल समझना चाहूंगा आपके जरिए किस तरह से जो ये डाउट काउंटर्स हैं वो काम करते हैं, किस तरह से यहाँ पर, क्योंकि जब कोई स्टूडेंट आता है, पेरेंट्स आते हैं तो बहुत सारे सवाल उनके जहन में होते हैं, किस तरह से उनको दूर किया जाता है। सर, यहाँ पर सबसे पहले जो अपना एडमिशन डेस्क है, सबसे पहले एडमिशन काउंसलिंग होती है। स्टूडेंट का जो भी पूरा प्रोसेस होता है एडमिशन का वो पूरा बताया जाता है स्टूडेंट को। इसके अलावा अगर किसी भी तरह का कोई भी आगे स्टूडेंट को इशू आते हैं किसी भी तरह के, तो हर उसके लिए अपना ने अलग अलग काउंटर्स बना रखे हैं। भरोसे का नाम है रेजोनेंस और वो भरोसा कायम हुआ है नतीजों से। साल 2002 की ये तस्वीर है आईआईटी जेई और जेई के साथ में साल दर साल 2002 के बाद 2003, 4, 5, 6, 7 बढ़ते चले जाएं और साल दर साल जो विनर्स वो चेहरे जो रेजोनेंस पर भरोसा कायम करते हैं, क्योंकि टॉपर्स रैंक से लेकर के ओवरऑल जेई के अंदर जो सिलेक्शंस हुए उनकी ये तस्वीरें हैं जो रेजोनेंस के नाम और भरोसे को और ज्यादा मजबूत करते हैं। ये देखिए आप, चलिए इस तस्वीर को ही फोकस करूं मैं, तो ये स्टूडेंट्स जिन्होंने कोटा में आकर के अपने सपने को साकार किया और इस जो पोस्टर है उसके अंदर अपनी जगह बनाई। 2019 तक का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि 2020 और 21 हमने देखा है कोरोना काल में हमने उसे खोया है। बीते 20-21 साल के सफर को अगर आप देखेंगे तो इस सफर में ये सुनहरी तस्वीर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसमें वो स्टूडेंट जिन्होंने अपने सपने को संजोया, सपने को साकार किया, जिस सपने को लेकर के वो कोटा आए थे। रेजोनेंस कोचिंग की तमाम खासियत और खूबियों को हमने आपको बताया, लेकिन अब आपको हम लेकर के आए हैं उस क्लासरूम में जहां से होता है सपना साकार करने का सफर, जहां से शुरू होती है मंजिल की दौड़। यानी कि क्लासरूम में हम आपको लेकर के आए हैं, क्योंकि वो जो सपना चाहे डॉक्टर बनने का हो या इंजीनियर बनने का, वो यहीं पर आकर के स्टडी करने के साथ में पूरा होता है। और ये आईआईटी की क्लास है जिसमें स्टूडेंट्स मौजूद हैं। देश भर से जो स्टूडेंट्स हैं वो कोटा में आते हैं, आईआईटी की तैयारी करते हैं। क्या नाम है, कहाँ से आप हैं और किस तरह से अपनी स्टडी
मेरा नाम औरण्य है, मैं बंगाल से आया हूँ, वेस्ट बंगाल से। यहाँ सब टीचर बहुत अच्छे हैं, सब सपोर्टिव है, कोई भी डाउट आए तो सब सॉल्व करवा देते हैं। क्या एम लेकर के आप आए हैं? मैं यहाँ IIT JEE देने के लिए आया हूँ। सेल्फ स्टडी जॉन सिस्टम जो होता है वो बहुत कारगर होता है, क्योंकि यहाँ पर आकर के न केवल आप कंसंट्रेट होकर के अपनी जो पढ़ाई है वो कर सकते हैं, बल्कि उन सब के साथ में जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे वहीं पर आपकी जो क्वेरी है उनको सॉल्व आउट भी आप कर सकते हैं। किस तरह से आप जो है वो स्टडी कर रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है? आसाम से यहाँ आए, क्या एम लेकर के आए? मैं नीट क्रैक करना चाहता हूँ, अच्छे रैंक के साथ क्रैक करना चाहते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा टास्क होता है, उन सब के बीच में होता है कॉन्सेप्ट। किस तरह का खास कॉन्सेप्ट होता है रेजोनेंस के अंदर जिसके साथ में आप स्टडी करते हैं? देखिए, यहाँ तो पहले डाउट जब भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं आती, आसपास टीचर्स रहते तो उनसे जाके पूछ लेते। बाकी बहुत अच्छे से पढ़ाते टीचर्स, बेसिक से लेके हाई लेवल तक, तो कोई दिक्कत नहीं आती। और यहाँ ये तो सेल्फ स्टडी रूम है, यहाँ बिना किसी डिस्टर्बेंस के मैं खुद पढ़ पाता हूँ। ये गर्ल्स का सेल्फ स्टडी जोन है, जहाँ पर तमाम जो गर्ल्स हैं वो कंसंट्रेट होकर के जो अपनी स्टडी है वो फिलहाल यहाँ पर कर रही हैं। मैं आपसे समझना चाहूँगा, आप लोगों का जो ये सेल्फ स्टडी जोन है वो किस तरह से हेल्पफुल होता है आपके लिए, किस तरह से कंसंट्रेट होकर के यहाँ पर स्टडी कर पाते हैं? जब हमारे क्लासेस नहीं होते हैं तो हम यहाँ पे आकर स्टडी कर सकते हैं और कोई यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं होता है, तो अच्छे से हम लोग पढ़ सकते हैं। IIT और मेडिकल की तैयारी के बीच कंप्यूटर लैब जिसके अंदर हम आपको लेकर के आए हैं, क्योंकि इसका जो योगदान है इन स्टूडेंट्स के लिए बहुत खास होता है और कई मायनों में, अलग अलग मायनों में खास होता है। चाहे बात वीडियो लेक्चर्स की हो, क्योंकि आज वीडियो लेक्चर्स का जमाना है जिसके जरिए स्टूडेंट्स बहुत हद तक जो क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट छूट चुके होते हैं उन्हें पूरा कर रहे होते हैं। ऑनलाइन टेस्ट की बात हो, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट के साथ में जो परफेक्शन है वो स्टूडेंट्स के अंदर आ पाता है। और दूसरी बात, फॉर्म फिलिंग से लेकर के कई जो कंप्यूटर रिलेटेड फॉर्मेलिटीज हैं उन्हें स्टूडेंट्स इस लैब के अंदर आकर के पूरा कर पाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ बोर्ड एग्जाम में प्रैक्टिकल्स की जो भूमिका है वो भी बहुत खास होती है। रेजोनेंस के एजुकेशन कॉन्सेप्ट में प्रैक्टिकल लैब भी बहुत वेल मैनेज्ड है। यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी एक वेल सेटल्ड पूरी की पूरी जो लैब है वो यहाँ पर काम करती है। एक्सपर्ट्स की जो मॉनिटरिंग है उनके साथ में जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर अपने जो प्रैक्टिकल्स हैं वो कर पाते हैं। रेजोनेंस का ऑडिटोरियम भी छात्रों के बेहतर भविष्य को संवारने में मददगार है। इसके माध्यम से छात्रों को अहम जानकारियां दी जाती है, साथ ही डिजिटल क्लासरूम के जरिए हाई क्वालिटी एजुकेशन देकर छात्रों को दूसरे से अलग तैयार किया जाता है। कैसे हुई रेजोनेंस की शुरुआत? 2001 में रेजोनेंस की शुरुआत हुई। ऐसे बच्चे जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, ऐसे बच्चे जो खुद से बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ उनके अंदर जुनून है और वो सारी क्वालिटीज एक विद्यार्थी के अंदर होनी चाहिए, उन बच्चों को सेलेक्ट कराना, ये हमने अपना टारगेट बनाया। और उन बच्चों को सेलेक्ट कराने पर ही हम ये मानते हैं कि हाँ हमारा असली कंट्रीब्यूशन है। कोचिंग के अर्थ को सार्थक करता रेजोनेंस। 12वीं क्लास तक के बच्चों के जो भी एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उन एग्जाम्स के लिए रेजोनेंस पूरी तरह से उनको तैयार करता है। टॉप रैंक्स पर रहता है रेजोनेंस का कब्जा। अभी तक पिछले 20 सालों में मतलब लगभग 21 साल पूरे हो गए हैं और 20 रिजल्ट हमारे अब तक आए हैं। तो IIT में लगभग 50,000 बच्चों को हमने सेलेक्ट कराया है। मेडिकल में भी हजारों की संख्या में बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो सभी परीक्षाओं में बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। रेजोनेंस का PCCP कॉन्सेप्ट। सुपर इंटेलिजेंट बच्चा नहीं है, जो एक एवरेज बच्चा भी होता है, लेकिन उसके अंदर लगन है, अपने लक्ष्य के प्रति उसके अंदर जुनून है, डिसिप्लिन है, ऑनेस्टी अपने काम के प्रति, ये सारे गुण जो एक बच्चे के अंदर होते हैं, उन बच्चों को सेलेक्ट कराना, ये हमने अपना टारगेट बनाया। ऑफलाइन और ऑनलाइन कल्चर। ऑफलाइन क्लासेस को बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं, बट यस इसने एक दरवाजा खोला है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचने के लिए, क्योंकि हर बच्चा कोचिंग तक नहीं आ सकता है, तो जो बच्चा किसी भी कारण से कोचिंग तक नहीं आ पा रहा है उस बच्चे तक हम खुद इस ऑनलाइन के माध्यम से पहुंच सकते हैं। कई बार रेजोनेंस ने तोड़े सभी रिकॉर्ड्स। जहां तक क्वालिटी रिजल्ट की बात है, कल्पित वीरवाल हमारा एक स्टूडेंट था उदयपुर में, उसने 360 में से 360 नंबर JEE मेन 2017 में प्राप्त किए, जो उस समय तक का एक तरह से इतिहास था। CA फाइनल में हमारे एक स्टूडेंट ने 2018 में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की। CS फाउंडेशन में हमारे विद्यार्थियों ने 3 बार लगातार ऑल इंडिया रैंक 1 CS फाउंडेशन में हासिल की। सामाजिक सरोकार में सबसे आगे रेजोनेंस।
रेजोनेंस एक जिम्मेदार संस्थान के रूप में काम करता है और केवल रेजोनेंस ही नहीं, इसके एम्प्लॉयज भी उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई, बिहार में बाढ़ आई, केरल में बाढ़ आई, तो उस टाइम पे हमने सबने मिलकर के संस्थान की तरफ से और एम्प्लॉयज की तरफ से एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन वहां पे हमने भेजा। इसके अलावा कोटा में ओलावृष्टि हुई थी, तो हमने हमारा एक फाउंडेशन फंक्शन होता है रेजोनेंस का, फाउंडेशन डे का फंक्शन, उसको नहीं मना करके जितना उसमें खर्चा होता है वो हमने उधर की तरफ कंट्रीब्यूट किया। इस तरह के छोटे छोटे इनिशिएटिव जो भी हमसे हो सकता है हम करते हैं। कोटा में सबसे पुराने और विश्वसनीय नाम की बात आती है तो रेजोनेंस कोचिंग संस्थान का नाम सबसे पहले आता है। उम्मीद है कि छात्रों के बेहतर भविष्य को लेकर ये संस्थान यूं ही संजीदा रहेगा। हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा।